नमस्ते महाराज। हाँ। मेरा प्रश्न है कि चौथे गुण स्थान के अनुव्रत में और पंचम गुण स्थान के अनुव्रत में क्या अंतर होता है? कृपया इस समझ बहुत अच्छा प्रश्न है। कल के दिन हमने कुछ इस प्रश्न के हिस्से को शंका समाधान के रूप में संक्षिप्त में किया था। ये ठीक है कि आपको संक्षिप्त व्याख्यान अधूरा रहा ऐसा लगता है, तो विस्तार समझने के लिए आज इसी प्रश्न को बहुत गहराई से और विस्तार से हम लेते हैं। चौथे गुण स्थान में रहने वाले जो 8 मूल गुण हैं, वो मूल गुण हैं, व्रत नहीं कहलाते। व्रतों का संबंध चारित्र का संबंध जुड़ता है। गुणों का संबंध चारित्र को सिद्ध करने के लिए जो बेस के रूप में चाहिए, जो फाउंडेशन के रूप में चाहिए, उनको व्रत नहीं कहा, गुण की संज्ञा दी है। 8 मूल गुण कहा, 8 व्रत नहीं कहा। देखिए कितना डिफरेंस है। और द्वितीय प्रतिमा में 12 अनुव्रतों में जो 5 अनुव्रत, वहाँ व्रत कहा। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। फर्क होगा, वहाँ व्रत क्यों और यहाँ गुण क्यों? जमीन आसमान का फर्क है। जो व्रत होते हैं वो पंचम गुण स्थान के उत्पत्ति में सहायक है, और जो गुण होते हैं व्रतों की ओर बढ़ने के लिए बेस तैयार करके एक साधक को बेस के रूप में खड़ा कर देते हैं। फर्क हो गया? समझ में आ गया? चौथे गुण स्थान के व्रत जो मूल गुण होते हैं उसमें 5 अनुव्रत, अपन कहते हैं अनुव्रत, लेकिन व्रत नहीं है वो। व्रत होते तो पंचम गुण स्थान बनता, फिर चौथे में क्यों बैठा है? इनका पालन करते हुए चौथा गुण स्थान क्यों, पंचम में क्यों नहीं जा रहा है? इन मूल गुणों को लेकर के प्रश्न उठता है, और कई प्रश्न उठेंगे। इन सारी प्रश्नों का शंका समाधान जब हो जाएगा तो गहराई से आप इस विषय को समझ पाएंगे। तो चौथे गुण स्थान में रहने वाले उनको व्रत संज्ञा भी दी, लेकिन व्रत से पहले मूल गुण कहा। और व्रत संज्ञा क्यों दी और गुण भी क्यों कहा, ये भी प्रश्न उठेगा। ये प्रश्न का समाधान ये है कि पंचम गुणस्थान के जो असली व्रत हैं वो द्वितीय प्रतिमा में उत्पन्न होंगे और ग्रहण किए जाएंगे, और द्वितीय गुणस्थान से ही पंचम गुणस्थान होता है। द्वितीय प्रतिमा से इन 12 अनुव्रतों से पंचम गुणस्थान बनता है। क्या चौथे गुणस्थान में वे 12 अनुव्रत चौथे में है? नहीं है। यहाँ पर क्या दिया जाता है? साधक को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में भी ये सहायक बने। अब जिनके बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति ही नहीं होती वो मूल गुण है। और ये मूल गुण द्वितीय गुणस्थान के जो व्रत हैं 12 अनुव्रत, उनके उत्पत्ति में ये बेस बनते हैं, भूमिका के रूप में होते हैं। और इसलिए 8 मूल गुणों को धारण करने वाले साधक को ये 8 मूल गुण धारण करने के बाद भी और वो व्रत संज्ञा पाने के बाद भी असली व्रत नहीं है, वो गुण रूप है। मैं और विस्तार करूंगा इसके लिए। गुण रूप हैं, और गुण रूप क्यों हैं? तो ये अनुव्रतों के कारण होने से उपचार से व्रत भी हैं। समझिए, जैन फिलॉसफी को समझना गहराई से कठिन होगा, लेकिन उसको सरलतम बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे तो सारा राज्य खुल जाएगा भीतर का।
क्या रहस्य पड़ा हुआ है, क्या उसके भीतर रहस्यमय स्थितियां हैं। जैन दर्शन को अनेकांत दर्शन कहा है और वह हर जगह कारण कार्य की उपचार कथन को जीवित रख करके किसी भी विषय को प्रस्तुत करता है। ये जैन दर्शन की अपने आप में एक वैशिष्ट है। जैसे कोई राजकुमार है और राजा बनने का तिथि फिक्स हो गया है, बनेगा तो वही बनेगा, लेकिन अभी राजा है क्या? लेकिन लोग व्यवहार में राजा साहब कल के रक्षक आप ही हैं, अब आप राजकुमार नहीं रहे, हम राजा से ही आपको पुकारेंगे। लोग राजा राजा कह रहे हैं, राजा है क्या? अभी पद प्रतिष्ठा हुई है क्या? नहीं। उसका उम्मीदवार होने से उनको राजा कहना कार्य का कारण में उपचार है, कार्य का कारण में उपचार है। और कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। कारण ये बताता है मैं समर्थ कारण हूं, असमर्थ कारण नहीं हूं। और इसलिए एक राजा ने मुझे राज्य पद पर बिठाने का निर्णय लिया है, तो वो राजकुमार उम्मीदवार तो है, इसमें कोई कमी नहीं है। राजा उन्हीं को राजकुमार उन्हीं अपने ही राजकुमार को राजा बनाने वाले हैं, तो उनको राजा राजा लोग भी कह रहे हैं। और खुद राजा जो है, अब मैं राजा नहीं रहा, वो भी कह रहा है मुझे तो राज पद को अपने राजकुमार के लिए सौंपने वाला हूं, अब मैं मेरा कल्याण करूंगा, इस जिम्मेदारी को छोड़कर मैं दीक्षा लूंगा। अब मैं राजा नहीं, मुझे राजा मत कहो, महाराज मत कहो, मैं महाराज नहीं हूं, मैं नकली महाराज था, लौकिक महाराज था, अब असली महाराज बनने जा रहा हूं। मैं असली महाराज बनने जा रहा हूं, इसलिए मैं अब राजा नहीं रहा। मेरे मन में से ये राजपद, इस राजपद का मोह ही जब हट गया है, मैं कैसे राजा हो सकता हूं? मेरा मोह गलित हो चुका है। अब राजा कोई भी मुझे न कहे, और कहना हो राजकुमार बेटा है, वही तुम्हारा राजा है, लेकिन पद प्रतिष्ठा अभी नहीं हुई है। तो भी लोगों की मान्यता बढ़ गई और उस महाराज की मान्यता ऐसी हो गई, अब मैं राजा नहीं रहा, क्योंकि मेरा मोह सब गलित हो गया। जब तक मेरे पास मोह था, मुझे लोग राजा कहते थे, और वास्तव में मैं राजा था, लोक क्षेत्र में राजा था, मैं लौकिक राजा था। अब धार्मिक क्षेत्र में मैं महाराजा बनने जा रहा हूं। वो महाराजा हैं तो मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। और राजा को भी महाराजा कहते हैं, ए महाराज। राजा को भी महाराज शब्द से पुकारते हैं कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? तो लौकिक क्षेत्र के ये महाराज हैं। क्यों? महानता क्या है? नहीं, राज चलाने की महानता इनके पास है, इसलिए महाराज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ जाना चाहिए। बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं। और मैं महाराज नहीं हूं, फिर भी महाराज लोग कहते हैं। किस अपेक्षा से लोग कहते होंगे महाराज? मैं तो मुनि नहीं बना भी, मैं तो राजा हूं, वस्त्रधारी हूं, सबको संभाल रहा हूं, सबके प्रति अनुराग है, इनको संभालने की जिम्मेदारी है। तो इतना सब कुछ होते हुए भी लोग मुझे महाराज कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? मैं भी कल के दिन दीक्षा लेने वाला हूं और ये राजकुमार मेरे स्थान पर आने वाला है। लोग मुझे महाराज कहने लगे और राजकुमार को भी महाराज कहने लगे। वो लौकिक स्थान के महाराज बनेंगे, मैं धर्म क्षेत्र के महाराज रहूंगा। पद बदल रहा है,
स्थान ट्रांसफर हो रहा है तो लोग एक तरफ राजा को महाराज कहने लगे। क्यों? दीक्षा लेने का तिथि फिक्स हो गया है, इसलिए वही महाराज, वो मुनि महाराज, जय हो वीतरागी मुनि महाराज की जय, अभी से बोलने लगे लोग। इनका मोह गलित हो गया, वैराग्य हो गया, कल के दिन तिथि फिक्स हो चुका है, महाराज बनने वाले हैं। ये कारण कार्य की अपेक्षा समझिए आप, जैन दर्शन इतना बारीक है कि हम उसका चिंतन करें तो पकड़ में आता है, अन्यथा जैन शासन को समझना बहुत कठिन पड़ेगा। कारण कार्य की व्यवस्था को भुलाया नहीं जा सकता। हर विषय में आप चिंतन करते समय कारण कार्य की व्यवस्था कहीं छिपा हुआ तो नहीं, ये चिंतन का विषय है। अगर कारण कार्य की व्यवस्था छिपी हुई है तो व्यवस्थित रूप से घटा घटा करके आप उसका चिंतन करेंगे तो ऑटोमेटिक सारा रहस्य बाहर आता चला जाएगा और चिंतन में डूबोगे, अनंत गहराई समझ में आएगी। और उस अनंत गहराई को छद्मस्त होकर आप प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी सीमा आ जाती है। परंतु इसी के बल पर, चिंतन के बल पर ही जब वीतरागता बढ़ जाती है, वह परम विशुद्ध दशा बढ़ जाती है शुद्धोपयोग के माध्यम से, आत्मानुभूति के माध्यम से। ऐसे आत्मानुभूति संयम अवस्था में प्रकट होता है, राज अवस्था में नहीं। कोई भी राजा रहे, चौथे गुण स्थान से लेकर पंचम गुण स्थान तक मोक्ष मार्ग का अभाव है, ये त्रैकालिक सत्य है, ये त्रैकालिक सत्य। और अभाव होने के कारण से भले ही उसको मोक्ष मार्ग मानो, वहां भी कारण कार्य की व्यवस्था दिखाई पड़ेगी। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो कहा है कि नहीं, पर आप सीधा क्या ऐसा अर्थ घटित कर सकते हैं? गृहस्थ मोक्ष मार्गी है, और मोक्ष मार्गी है तो चारित्र भी होना चाहिए। फिर चौथे गुणस्थान में चारित्र व्रत आदि को दिखाइए। न अणुव्रत है, न 12 अणुव्रत हैं, और न ही महाव्रत हैं। यहाँ चिंतन में आना चाहिए और इस गहराई तक चिंतन जाना चाहिए, तब जैन शासन को कहीं हम हासिल कर सकते हैं अपने जीवन में। बहुत बड़ा बारीक है, छद्मस्त भटकता है, और भटक गया तो वापस भी आना चाहिए। कट्टरता के साथ उसी को पकड़ करके बैठ गए तो आत्मा के लिए बहुत बड़ा जहर है, हानिकारक है, वो मिथ्यात्व की ओर ले जाएगा। मिथ्या ज्ञान मिथ्यात्व का दर्शन कराएगा, प्रथम गुणस्थान का दर्शन कराएगा। इसलिए जैन दर्शन के तत्वों को चिंतन करते समय बहुत विवेक की जरूरत है, सम्यक ज्ञान की जरूरत है। पूर्वा पर दोष न आ जाए, ऐसे चिंतन होना चाहिए और वो सिद्ध होना चाहिए। और बोलने पर पूर्वा पर आपत्ति खड़े नहीं होना चाहिए, ऐसे वचन बोलना चाहिए। और ऐसा चिंतन करके अगर वो चर्चा से, आगम से ठीक निकला तो चिंतन भी आगम है। चिंतन आगम है नहीं है ऐसा नहीं है, चिंतन भी आगम होता है। जो चिंतन पूर्वापर दोषों से रहित होता है वो आगम का चिंतन कहलाता है, उसका टैली किया जाता है। आपने क्या चिंतन किया? आगम से बैठ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल बैठता है। बताओ उसकी गहराई क्या है? फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है ये। अब सुप्रीम कोर्ट में केस आ गया तो चिंतन सुप्रीम निकला तो वो सत्य है। बहुत गंभीर है जैन दर्शन, इसलिए बहना नहीं चाहिए। अंध श्रद्धालु होकर के, लकीर की फकीर होकर के खुद को बिठाना नहीं चाहिए। हर चीज को गहराई से समझने का कोशिश ही करते रहना चाहिए। और ये कोशिश नहीं करेंगे तो जीवन में पंथ उदय होगा, धर्म का नाश होगा, सम्यक ज्ञान नाश, चिंतन का नाश। हम पकड़ के बैठ गए सामान्य विषयों को अपनी बुद्धि के कसौटी पर।
जितना कसोगे और आगम के अनुसार कसोगे, बुद्धि निखर करके आएगी और सत्य तत्व सामने आएंगे। इसलिए किसी भी वचन को सुनकर, किसी दूसरे का सुनकर पंथवादी नहीं बनना चाहिए। धर्मवादी बनकर अनेकांत शासन को समझकर धर्मात्मा बनना चाहिए। ये जिम्मेदारी अपनी होती है, कोई दूसरा दे नहीं सकता। बहुत जिम्मेदारियां हैं। आप भव्य हैं, भव्य होने के नाते जिम्मेदारी आपकी रहेगी कि हम किस तरह से आगे बढ़े। ये जिम्मेदारी दूसरे का नहीं है। दूसरा गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। गलत भी सुनो, सही भी सुनो, लेकिन सही की दिशा में बढ़ने का संकल्प करो। अपने जीवन में मैं सत्य को ही अपनाऊंगा, सत्यमय जीवन जीऊंगा, सत्य को ही अपना प्राण मानूंगा, ये अगर संकल्प हो, आप पंथ से बच सकते हैं और धर्मात्मा बन सकते हैं। हमको धर्मात्मा बनना है कि पंथवादी अज्ञान से उसको ढोना है? धर्मात्मा बनना है। तो पंथवादी अज्ञानी जो जीव हैं उनसे दूर रहिए। उनको सुनना, दूर से देखना, सुनना खूब, लेकिन अपना चिंतन टैली करना, आगम से टैली करना, पूर्वापर दोष से युक्त है या रहित है, ये चिंतन सतत चलना चाहिए, बिल्कुल सतत। और ऐसे चिंतन करने की शक्ति भी तो चाहिए, शौक्षम भी चाहिए। ये वरदान सरस्वती माता का वरदान हो तो हमारा क्षोभक्षम बढ़ता है। इसलिए सरस्वती माता की शरण में सदा रहना चाहिए। वो जिनवाणी है, जिनेंद्र भगवान की वाणी को सरस्वती माता कहा है। इस माता की गोद से कभी दूर नहीं होना चाहिए। उसी का अध्ययन करो। समझ में भी नहीं रहा है तो इसको छोड़कर बाहर नहीं जाना। इसी का अध्ययन करो। सत्शास्त्रों को अपने पास रखो, सत्शास्त्रों को रखो और एक बार निर्णय कर लो, गुरुओं के पास जाओ, कौन से शास्त्र पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से शिविर में जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए। यही विवेक सामान्य लोगों में न होने के कारण उनकी संख्या, पंथ की संख्या बढ़ती है, विवेक खो बैठते हैं और पंथ परंपरा एक बार चल पड़ी तो उसकी संख्या बढ़ती जाती है, स्थिर होता है। और फिर क्या होता है, एक जो सत्य धर्म था उसमें दो भाग हो गए, धर्मात्मा अलग हो गए, पंथवादी अलग हो गए। इस तरह से धर्म का विनाश होता है। जैन धर्म अनेकांत है। अनेकांत को चिंतन का विषय बना करके, अनेकांत से ही हर विषय को जो चिंतन करने की शैली में उसको ढाल कर, कसौटी में उतार कर अपनी बुद्धि को निखारता है, उनको अपने जीवन में जैन दर्शन को यथार्थ रूप से प्राण बनाने का अवसर मिलता है। और जैन शासन के तत्व प्राण बन गए तो क्षोभक्षम बढ़ना शुरू होता है। क्यों? हम कहीं किसी पंथ में दीक्षित नहीं हुए हैं, उनको जानने के लिए गए थे, पहचानने के लिए गए थे, भटकने के लिए नहीं गए थे। मैं दुनिया के सारे शास्त्रों को पढ़ता हूँ, सूक्ष्मतः पढ़ करके टैली करता हूँ। जिनेंद्र भगवान के वचनों से टैली करके चिंतन करके देख लेता हूँ, इसमें क्या गलत, इसमें क्या गलत, इसमें क्या सही, इसमें क्या सही। दूध का दूध, पानी का पानी, जब तक मैं देखता, दूध का दूध, पानी का दर्शन नहीं होता, तब तक मैं छोड़ता नहीं। तभी तो बुद्धि में क्षोभक्षम शक्ति बढ़ती जाती है, चिंतन शैली बढ़ती जाती है।
मतों को जानना बुरा नहीं है, धर्म को जानना बुरा नहीं है। जितना आप धर्म को जान रहे हैं, मतों को भी जान लो। लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी, जब तक दर्शन नहीं होता तब तक दोनों चिंतन का विषय बने रहे। और जब आपको सत्य के दर्शन होते हैं, उसको ग्रहण करके अपना प्राण बना लीजिए। ये धर्मात्मा का लक्षण है। एक धर्मात्मा बनकर अपने विचारधारा को पवित्र बनकर जीवन जीना बहुत मेहनत का काम है, बुद्धि आयाम का काम है। जैन दर्शन ऐसा वैसा नहीं कि क्रियाकांड करो तो आप धर्मात्मा बन जाएंगे, नहीं बन पाएंगे। ज्ञान आवश्यक है, चिंतन आवश्यक है, क्षौक्षम आवश्यक है। और ज्ञान चिंतन बढ़ाने के लिए जिनवानी माता की शरण को नहीं छोड़ना और सद्गुरुओं के शरण को भी नहीं छोड़ना। और क्या करना है? सतत अपनी चिंतन धारा को इनके चरणों में आकर के उसको अर्जित करना है और उस पर चिंतन जारी शुरू करना है। और जब चिंतन होता जाएगा एक न एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब अलग अलग दिखने लग जाएं, हाँ, एक तरफ सत्य आया है फिल्टर हो करके, और एक तरफ पानी आया, असत्य आया। दूध की कीमत है, पानी की कीमत नहीं है। पानी फ्री में मिलता है, दूध बिकता है। 1 लीटर दूध खरीदो, बहुत कीमत है। 1 लीटर पानी खरीद लो, फुकट भी मिलता है। आजकल बिक रहा है पानी कीमत किसकी अधिक रहेगी? आधा पानी भी बिक रहा है तो बिकने दो, लेकिन कीमत किसकी अधिक है? दूध की कीमत अधिक ही रहेगी। और दूध सत्य इसलिए है, पानी हर जगह मिलता है। पानी तो दुनिया में भूमि से ज्यादा जल भाग अधिक है, वो अधिक ही है। पर दूध का समुद्र देखा है? होते हैं दूध का समुद्र? नहीं महाराज, होता तो है। क्षीरवर समुद्र में दूध होता है, तो इतना दूध गायों का कहां से आ गया? क्या गायें बंधी हुई होंगी कि वो दूध झरते होंगे और वो समुद्र बन गया हो? ऐसा नहीं, वो जल ही है। क्षीरवर समुद्र का नाम क्या है? क्षीरवत रुचि वाला है। जल भी उस रुचि वाला हो सकता है, लेकिन वो उस रुचि वाला जल ही जल है, लेकिन वो असल में क्या नहीं है? दूध नहीं है। जिसको गाय का दूध बोलते हैं, ये असली दूध है हमारे सामने, वो नहीं है वहां। और देवलोग तीर्थंकर भगवान को अभिषेक करने के लिए क्षीरवर समुद्र से भी पानी लाते हैं। वो दूध था क्या जल था? जल है। किंतु हम समझ नहीं पाए, अज्ञानी। वो जल था, हम दूध से अभिषेक करने लगे। क्यों? आगम में आया, क्षीर और समुद्र से लाए थे। तो क्या लाए थे? जल लाए थे क्या? दूध लाए थे। और अब किस दूध से अभिषेक कर रहे? गाय के दूध से। तो देव लोगों ने क्या गाय के दूध को लाए थे? क्या जल को लाए थे? तो आप भी लाओ वहां से, यदि योग्यता हो तो जाओ, विक्रिया करो, जाओ वहां से ला करके जिन प्रतिमाओं का अभिषेक करो, वो ठीक है। आप किससे करने लगे? दूध से। और क्या होने लगा? प्रतिमा का विनाश होने लगा, छेद पड़ने लगे। उस जल से करोगे जो क्षीर और समुद्र का जल है, प्रतिमा बिगड़ेगी ही नहीं।
देवलोग अकृत्रिम चैत्यालयों में रहने वाले उन अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं का दर्शन क्षीरवर समुद्र से करते हैं। ये लवण समुद्र से नहीं ले जाते, एक कालोदक समुद्र से नहीं ली जाती, एक क्षार है, नमकीन है, करता है कोई? आप समुद्र से जल ला करके जिन प्रतिमा का अभिषेक करते हैं, कुएं का लाते हैं, बोर का लाते हैं, बरसात का लेते हैं, नदी का लेते हैं, ये पानी मीठा रहता है। समुद्र का तो नहीं लाते ना। और क्षीरवर समुद्र से ला करके करना चाहो तो आगम कहता है आओ ले जाओ, जा सकते हो। वो देवलोग करते हैं और देवलोग उस क्षीरवर समुद्र का अभिषेक करते हैं तो प्रतिमा बिगड़ती नहीं, प्रतिमा का विनाश नहीं होता, प्रतिमा सुरक्षित रहती है। और कृत्रिम चैत्यालयों में जिन प्रतिमाएं वे स्वयं निसर्ग नियम से अनादिकाल से हैं, देखिए उनका विनाश नहीं है। और हमारी जिन प्रतिमाएं अभिषेक करते करते घिस जाती है, घिस जाती है। यहाँ की प्रतिमाएं घिस जाती हैं, लेकिन अकृत्रिम चैत्यालयों की प्रतिमा घिसती नहीं। कैसी प्रतिमाएं होंगी? वो रत्नमय प्रतिमाएं हैं, पाषाणमय नहीं, रत्नमय। अकृत्रिम चैत्यालय में कितनी ऊंची है? 500 धनुष ऊंची। हाँ, और वो जिन प्रतिमाएं हैं, सिद्ध प्रतिमाएं भी मिलती हैं, जिन प्रतिमाएं हैं। और देवलोग भी अभिषेक करते हैं। अपन देवलोगों का अनुकरण करते हैं तो उसी से करे। या यहाँ नहीं मिलता है तो दूध से मत करो। तुम्हारे जल में क्षीरवर जल क्षीरवर समुद्र का लाया हुआ ये जल है, ऐसा कह करके करो, जल से करो, प्रतिमा का विनाश नहीं होगा, प्रतिमा में छेद नहीं पड़ेंगे। दोनों से करके देख लो। प्रतिमा खराब होती है तो किससे होगी? दूध से होगी। प्रैक्टिकल करके देख लो। और प्रतिमा को खराब करने के लिए अपन अभिषेक करें या प्रतिमा की रक्षा के लिए करें, कौन सी मुख्यता है? रक्षा मुख्य है क्या प्रतिमाओं को खराब करना मुख्य है? होता है तो होने दो। आगम में आया है क्षीरवर समुद्र के जल से करते हैं, हम भी दूध से करेंगे। तो दूध था क्या? वो तो मिलने वाला नहीं है। और दूध था भी नहीं। वो आप किससे करने लगे? गाय के दूध से। प्रतिमा की स्थिति क्या हो रही है? प्रतिमा खराब हो रही है, छेद पड़ रहे हैं। अब देखिए श्रवण बेलगोल की प्रतिमा को कितने साल बाद? 12 साल बाद करते हैं, है ना? 12 साल बाद एक बार करने के उपरांत भी वो खराब हो रही है, क्षरण होता है। हाँ, क्षरण होता। पाषाण को दूध का संपर्क आने से पाषाण खराब होगा ही होगा। आप कहोगे 12 साल में तो एक बार तो करते हैं, हमारी भक्ति तो बहुत पहले से है। और वो कुलकाय जी, हाँ, क्या नाम उनका, वो कोई देवी थी ना, गुलिका। हाँ, गुलिका देवी थी ना, देवी थी ना, देवी थी। अभिषेक किया ना, उन्हीं का किया ना, तो देवी अभिषेक कर सकती है। जिन प्रतिमा का, ये बताइए आप, आगम प्रमाण बताइए, जिन प्रतिमा का देवियां अभिषेक करती हैं क्या? कहीं आया है क्या आगम में उल्लेख? तो कुल का जी आई कैसे? और उस जिन प्रतिमा का अभिषेक किया कैसे? ये कथा कहानी औपचारिक है या वैसा ही है?
क्या आई होगी कुलकाय जी? यदि आई भी, क्या एक देवी करेगी? और ये देवी कहीं से भी आई हो, इंद्र की आज्ञा में रहती है कि नहीं? वहां के कुछ नियमावलियां हैं क्या नहीं? ये देवी करती है तो इंद्र क्यों नहीं करता? करे, इस दूध से करे। तीर्थंकर बालक का करते गाय के दूध से, पांडुक शिला पर नहीं करते ना। कहां से लाई जल? क्षीरवर समुद्र से। नाम क्षीरवर है, लेकिन है क्या वो? जल है। दधीवर है, क्या दही है? दधीवर से आपने दही बना लिया, क्षीरवर से क्षीर को बना लिया, घृतवर से घी को बना लिया, और तीनों से कर लिया। प्रतिमा खराब हो गई। ये हमारा अविवेक है। और फिर आगम के नाम से जोर दे करके आगम आया है। देखो, दधिवर, क्षीरवर, घृतवर किया देवों ने। आगम है तो ये भ्रम है। आगम तो है, आगम को जाने नहीं। इस पर बोले तो अंधश्रद्धालुओं को ठेस लगता है, इसलिए हम नहीं बोलते। अंधश्रद्धालुओं को इतने ठेस लगता है कि हमारा विरोध कर रहे हैं। मैं काय को विरोध करूंगा? ज्ञान दे रहा हूं, क्या विरोध कर रहा हूं? और विरोध करने से आप बदल सकते हैं? नहीं, आप नहीं छोड़ोगे। अंधश्रद्धा आपका रग रग में प्रवेश कर गया है, आप चेंज नहीं हो सकते। फिर भी ठीक है, हम विरोध नहीं करेंगे। अंधश्रद्धा से जो कार्य किए जाते हैं, क्या वो सम्यक्त्व की कोटि में आते हैं? लोक मूर्ता के अंदर आएंगे या सम्यक्त्व की कोटि में जाएगी लोक मूर्ता? लोग गहराई से चिंतन चर्चा नहीं करते, उलझ जाते, किसी भी रूढ़िवाद को प्राण बना लेते। चिंतन जन्म नहीं ले सकता। हम रूढ़िवादी बन गए और उसको प्राण बना के बैठे हैं। चिंतन जन्म नहीं ले सकता, आपने दीवाल खड़ा कर दिया। आगम का अध्ययन बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए, विवेक ज्ञान पैदा होना चाहिए, तब कहीं जाकर के आपकी बुद्धि सुधर सकती है, अंधश्रद्धा छूट सकती है। आगम को अपना ज्ञान बना लिया, समीचीन ज्ञान बना लिया, गहरी चिंतन में उतर करके उसका निचोड़ निकला, अर्क निकला, तब आपका जैन दर्शन आपके जीवन में आने वाला है। उसका नाम है निर्दोष सम्यक दर्शन। भक्ति के साथ करो, बहुत भक्ति के साथ करो, भीड़ के साथ करो, कैसा भी करो, भीड़ के साथ भी करो, भक्ति के साथ भी करो। क्या धर्म की कोटि में जाएगा? क्या विवेक की कोटि में आएगा? फिर उसको प्राण बनाने की जरूरत क्या थी? ये हमारा अविवेक है क्या विवेक है? हमारा अविवेक है क्या विवेक है? चिंतन करो, चर्चा करो। कोई किसी का विरोध नहीं करता, कोई किसी का मत स्थापक नहीं है। सबको सत्य चाहिए, सबको सुख चाहिए, सबको सन्मार्ग चाहिए। ये अगर ध्येय है तो कोई किसी का विरोध का सवाल ही नहीं उठता। विरोध का ही का? हम चर्चा करने बैठे हैं, विवाद करने नहीं बैठे हैं। चर्चा करने बैठे हैं तो विवाद है क्या? वो भी हाँ, विवाद हो सकता है, अज्ञानी विवाद कर सकता है, ज्ञानी चर्चा करेगा, विरोध नहीं करेगा, विवाद नहीं करेगा। उनके पास सम्यक ज्ञान जीवित है। वो आगम के अनुसार जो ज्ञान है, चिंतन है, चर्चा है, उसमें शांति रहती है।
उसमें विरोध नहीं रहता, वो ज्ञान देता है, अज्ञान पर कलशा ढालता है। अज्ञान स्वच्छ हो जाए और ज्ञान में बदल जाए तो उद्धार होता है आत्मा का सम्यक ज्ञान के माध्यम से। धर्म प्रभावना, उसकी परिभाषा बताई रत्नकटक श्रावकाचार्य में। क्या बताया? ये बताया धर्म की प्रभावना का मतलब धर्म रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जहां सम्यक दर्शन होगा वहां सत्य ज्ञान भी होगा, विवेकपूर्ण ज्ञान भी होगा, विवेकपूर्ण आचरण भी होंगे। बड़े गहराई का जीवन जीने के लिए उनके पास चिंतन की शक्ति, सामर्थ्य भी जीवित होगा ना। होता है, चिंतन की शक्ति भी रहती है। सम्यक ज्ञानी के पास चिंतन की शक्ति नहीं तो वो सम्यक दृष्टि कैसे बनेगा? लेकिन अज्ञानी के पास यही शक्ति नहीं रहती, क्षोभक्षम नहीं रहता, और इसलिए रूढ़िवादी बनकर किसी भी चीज को अपना जीवन बनाकर धर्म समझकर धर्म के नाम से करते जाना आपाधापी, अंत तो गत्वा। उसका परिणाम क्या निकलेगा? पहाड़ को निचोड़ा, तेल निकलेगा। क्या निकला? तेल निकला पहाड़ को निचने से। क्या निकलना वाला? नहीं, एक बूंद भी तेल नहीं मिला। तो यह अज्ञान है। अंत तो गत्वा क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। धर्म का एक अंश भी अपने जीवन में लाभ हुआ, इसकी अनुभूति हम नहीं कर पाएंगे। और इसलिए अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को इतना तीखा बनाइए, इतना सूक्ष्म बनाइए कि उस सूक्ष्म बुद्धि में सम्यक ज्ञान पैदा हो जाए और सारे विवाद, सारे पंथ दूर हो करके मात्र धर्म के दर्शन हो जाए। धर्म पंथ नहीं होता और पंथ धर्म नहीं कहलाता। पंथों की उत्पत्ति अज्ञान से होता है तो धर्म की उत्पत्ति सम्यक ज्ञान से होता है। ये पंथ कैसे कहला सकता है? सम्यक दर्शन पंथ नहीं, सम्यक ज्ञान पंथ नहीं, सम्यक चारित्र पंथ नहीं। ये धर्म है, ये धर्म है। धर्म जहां होता है वहां पंथ नहीं रहता, और जब पंथ रहता है वहां धर्म नहीं होता, अज्ञान अवश्य होता है। और उसमें क्षोभक्षम न होने के कारण से जीवात्मा बढ़ते रहते हैं, उसी को धर्म समझते रहते हैं, उसी को श्रद्धा भक्ति से करते रहते हैं। ये श्रद्धा भक्ति भी मिथ्यात्व की कोटे में आता है। बहुत गंभीर विषय हैं ये सब। जैन दर्शन के अंदर उसका चिंतन मनन करके सार निकाल करके जीना एक क्षोभक्षम के बिना, बुद्धि शक्ति के बिना संभव नहीं है। और वो प्राण भी बन गया है तो दूर किया जा सकता है। काय को घबराते? तो क्या करें इसके लिए? माता की शरण में जाओ, जिनेंद्र भगवान की वाणी की शरण में जाओ। लोगों की देखा देखी, कभी किसी काल में ये प्रारंभ हुआ, अभिषेक प्रारंभ हुआ तो हुआ होगा। उसको महत्व दोगे या कसौटी पर कस करके क्या है क्या नहीं है इसको महत्व दोगे? चिंतन की कसौटी पर उतरेगा तो जिस काल में भी ये उत्पन्न हुआ हो वो चिंता का विषय नहीं है। ये हमारे जीवन से छूटेगा या रहेगा, ये चिंता का विषय नहीं है। उचित कहाँ तक है ये चिंता का विषय। उचित है अनुचित है ये चिंतन का विषय है। चिंता इसकी करनी चाहिए जो चिंतन का विषय मौजूद है सामने, उसकी चिंता करो। चिंतन से क्या निकलता है देखो। और जिनवानी माता के
गोदी में उनकी शरण में आकर अच्छी तरह से अध्ययन करके अध्ययन विवेकपूर्ण करते हुए छानो, हर बात को छानो। जिनेंद्र भगवान भी कहते हैं मेरी वाणी को छान करके ही ग्रहण करना। वो कहते हैं ऐसे वैसे ग्रहण करके जियोगे, विचारहीन हो करके जियोगे, सम्यक्त की उत्पत्ति नहीं होगी। हमारी विचारधारा भी वहां फिल्टर्ड होना जरूरी है। चाहे भगवान की वाणी हो, जिनवाणी हो या जनवाणी हो, अपनी बुद्धि शक्ति में परखने की शक्ति होना चाहिए। कौन सा दूध और कौन सा पानी। तो पंथ पैदा होते हैं जनवाणी से और धर्म पैदा होता है जिनवाणी से। ये दूध का दूध और पानी का पानी शंका समाधान है। विषयांतर हो गया जरूर, लेकिन आपके प्रश्न का आवश्यक भी था। कभी इस विषय पर हमने बोला नहीं, क्योंकि उनको विरोध लगता है। तो विरोध जिसमें लगता है हम शांत रहते हैं, क्योंकि अज्ञानियों को ज़्यादा समझोगे उनकी कषाय और भड़कती है, और भड़क गई तो मैं निमित्त बनूंगा। अब मैं निमित्त बनूंगा तो मुझे भी दोष लगेगा। किसी के कषाय के भड़कने में हम निमित्त बन गए तो दोष लगता है कि नहीं? बताओ। किसी पंथ को लेकर के मैंने समझाया भी, लेकिन कषाय भड़कती। आगम के वचनों को स्मूथली रखने पर भी भड़क सकते आप, या विरोध भी करेंगे तो और ज्यादा भड़केंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। इसलिए एक वक्ता को इतना मृदु वचनों से, विवेक वचनों से व्याख्यान देना पड़ता है कि सामने वाला अपने अज्ञान की जड़ों को स्वयं हिला करके वो सम्यक ज्ञान की ओर आ जाए। ऐसा उपदेश देना पड़ता है। ऐसा उपदेश देते हम। हमारे वचनों को सुन करके कोई भड़केगा या नहीं भड़केगा जान करके उपदेश देते हैं। और यदि भड़क गया, मुझे दिखता है, मैं कायस्वर कर लेता हूँ, प्रायश्चित लेता हूँ। इनका मन दुख गया, प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित करो। ये कर्तव्य है मेरा। उसको दुख भी हुआ और मैं प्रतिक्रमण न करूं, प्रायश्चित न करूं, क्षमा भाव से शांत न हो जाऊं, अपने आत्मा के उन गलतियों से लगे कर्मों को धोने का पुरुषार्थ न करूं, तो मेरे कर्तव्य अपूर्ण है। मैं उन कर्तव्यों को तुरंत पूर्ण कर लेता हूं। साधु इसलिए प्रतिक्रमण करता है। कितनी बार कर? मुंह 3 बार। और प्रतिक्रमण क्यों करना पड़ता है? कहीं ज्ञात अज्ञात भावों से मेरे तरफ से किसी दूसरे का दिल दुखा हो। ज्ञात अज्ञात भाव से भी उनका करना पड़ता है, और करते हैं साधु। क्योंकि प्रतिक्रमण आवश्यक क्रिया है, और नहीं करते हैं तो अनावश्यक के चपेट में आकर आवश्यकता को खो देते हैं, और फिर और दोष उत्पन्न होते हैं। दोष बढ़ते ही जाते हैं प्रतिक्रमण नहीं करेंगे तो। एक विवेकी साधु अपने भावों से भाव प्रतिक्रमण तो निरंतर करता है। आपको प्रतिक्रमण करते हुए साधु दिखेगा नहीं, लेकिन वो अपने आप में बहुत सावधान रहता है भावों में। और भाव पवित्र हैं, भाव प्रतिक्रमण भी कर रहा है, उनकी आवश्यक क्रिया नहीं छूट रही है, वो अपने वश में है। आवश्यक के वश में रहना और अनावश्यक के वश में नहीं जाने का नाम आवश्यक क्रिया है। आवश्यक क्रियाओं की, 6 क्रियाओं की परिभाषा कुंद स्वामी ने
नियम सार में समझाया है। जो साधु जो अनावश्यक है, उसके वश में जो नहीं जा रहा है, और नहीं जाने के लिए क्या बुद्धि शक्ति के बिना संभव है? कुंद कुंद स्वामी के केवल द्रव्य प्रतिक्रमण का उच्चारण करने मात्र से कर्म नहीं धुलते, कर्म धुलते हैं भाव प्रतिक्रमण से। भावों में निर्मलता हो, भावों में पश्चाताप हो, भावों से, द्रव्य से तो उच्चारण कर लिया, क्या दोष दूर हो गए। एक ज्ञानी साधक भाव प्रतिक्रमण ज्यादा करता है, अधिक करता है, और कुंद कुंद स्वामी कहते हैं ऐसा प्रतिक्रमण करने से आत्मा के बंधे हुए कर्म भी धुल जाते हैं और भावों में निर्मलता प्रकट होती है। ये आवश्यक क्रिया है साधु का। उस आवश्यक क्रिया को जो जी रहा है वो अनावश्यक क्रिया से सदा बचा हुआ है। अनावश्यक क्रिया से सदा बचता जाता है। ऐसे साधु या श्रावक साधक कोई भी जो सम्यक दृष्टि है, जो अनुवृत्ति है इत्यादि, ये सभी प्रतिक्रमण नियम से करते हैं, लेकिन द्रव्य प्रतिक्रमण मात्र नहीं करना। ये जो कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं भाव प्रतिक्रमण, उसको ज्यादा करना। द्रव्य प्रतिक्रमण यूं हो जाएगा, मैंने दिन भर क्या दोष किया नहीं किया हमको पता रहेगा ना। उन दोषों का प्रतिक्रमण करने के लिए बताया है और उनको याद किया, पश्चाताप किया, आत्मनिंदा की, आलोचना की, विसर्जन किया, प्रत्याख्यान ले लिया, दोबारा नहीं करेंगे, बात खत्म। ये आवश्यक क्रिया संपन्न हो गई और ये संपन्न सदा होना चाहिए। अनावश्यक क्रिया कौन सी? प्रतिक्रमण का समय आ गया, दौड़ 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 उच्चारण करो, भागो, कहाँ खत्म हो गए, हाँ प्रतिक्रमण करके संतुष्ट हो गए। क्या कर्म दोष दूर हो गए? दौड़ धूप में उच्चारण हो गया, भाव नहीं बने, चिंतन नहीं हुआ, शांति से बैठो, दिन भर के दोषों को याद करो, और यदि दोष हुए हैं तो उनका प्रत्याख्यान भी करो और कायस्वर करो। ये प्रायश्चित है। और ये क्रिया में, भाव प्रतिक्रमण की क्रिया में जो साधक निरंतर दत्तचित्त रहता है वो आवश्यक क्रियाओं का निर्वाह करता है। असली आवश्यक क्रिया तो भावों से होता है। देखिए, आपको श्रद्धा भक्ति थी, आपको तीर्थ यात्रा करनी थी, तीर्थ यात्रा कर लिया, लेकिन कैसा कर लिया? श्रद्धा भक्ति थी लेकिन जाने की इच्छा नहीं थी, और किसी ने बाध्य किया, नहीं हमारे साथ तो आपको चलना पड़ेगा। इच्छा नहीं थी, श्रद्धा भक्ति थी, मुझे भी दर्शन करना है, लेकिन मेरे लिए अभी टाइम नहीं है। जोर जबरदस्ती में खींच करके कोई ले आ। अब वो इच्छा नहीं थी और जबरदस्ती में गया, विशुद्धि रहेगी। 24 टोंकों पर दर्शन कर रहा है, लेकिन इच्छा नहीं थी, कोई कारण था। जैसे बाहुबली भगवान को भरत चक्रवर्ती की धरती याद आई, चक्कर लगा रहा था, 1 साल तक खड़े, केवल ज्ञान नहीं हुआ, त्याग तपस्या व्यर्थ चला गया। और घाती कर्मों को नष्ट करने के लिए तो अंतर्मूर्त पर्याप्त था, जो बड़े भाई ने किया। दीक्षा लिया, सामायिक में बैठ गए, दीक्षा के पश्चात एक भी आहार ग्रहण नहीं किया। दीक्षा के दिन तो उपवास होता है, वो बात अलग है, वो तो कंडीशन है। एक भी उपवास नहीं किया। दीक्षा के दिन उपवास रहता, वो तो कंडीशन से हुआ। और दीक्षा के दिन उपवास पूर्वक दीक्षा क्यों लेना?
उपवास किए बिना खा पी करके आकर के दीक्षा क्यों नहीं लेते? कभी सोचा इस विषय में? इसलिए नहीं लेते, मोक्ष मार्ग में जिस दिन आ गए, जिस घड़ी में आ गए, जिस अंतर्मुहूर्त में आप प्रवेश कर गए, उसके साथ मूल गुण और उत्तर गुण साथ में चलते हैं। और उपवास तप होने के कारण से वो भी साथ में पैदा होगा, इसलिए उपवास अनिवार्य हो गया दीक्षा के दिन। रहस्य समझ में आया? आया है? आपका उपयोग भटकता रहता, कहां से आएगा? रहस्य ये है, जिस दिन दीक्षा होती है मूल गुणों की भी दीक्षा हो रही है और उत्तर गुणों की भी दीक्षा हो रही कि और नहीं हो रही है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अभी बुद्धि में जा नहीं रही तो मैं क्या समझाऊं? और स्वाध्याय की भूमिका न होने से भी होता है ये। चिंतन की शक्ति नहीं, क्षोभशम नहीं, न पकड़ में आ रही है न समझ में आ रहा है, तो बुद्धि शक्ति अभी बहुत नीचे है। समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारी बुद्धि शक्ति में क्षोभशम नहीं, ज्ञानावरणी कर्मों का बादल छाया हुआ है, सूर्य की किरण एक भी नीचे नहीं आ रहा है। कैसे समझ में आएगी? ऐसा होता है कि नहीं? और किसी किसी को बहुत अच्छा समझ में आता है, जड़ मूल से समझ रहे हो, इतनी गहराई की बातों को सुनकर के उनका ज्ञान भी इतना गहरा बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि समझ में आ रहा है इसलिए आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और जिनको समझ में नहीं आता, मेरा चेहरा ही देखते हुए बैठते हैं वो उनको कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन चेहरा जो बता रहे, समझने का कोशिश तो चल रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या है मालूम? ज्ञानावरणी कर्मों का बादल, काले काले बादल छा गए हैं। सूर्य की किरण के दर्शन कहां से होंगे? तो बादल की तरफ तो देख रहा है, एक को बादल के पीछे सूर्य है, कुछ बादल उनके हट गए इसलिए सूर्य के दर्शन हो रहे हैं। उनके खुद के बादल कुछ प्रमाण में हट गए इसलिए सूर्य का दर्शन भी हो रहा है और बादल भी देख रहे हैं। तो जितने प्रमाण में बादल हट गए उतने प्रमाण में क्षोभशम बढ़ रहा है और उतने प्रमाण में ज्ञान की शक्ति प्रकट होती जा रही है। ये है। हमको कोई बात पकड़ में क्यों नहीं आती? क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का बादल छाए हुए हैं, ज्ञान सूर्य के अभी दर्शन नहीं हो रहे। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए तो मैं बता रहा हूं ना, पंतवादी मत बनो। जिनवानी माता की गोद में की शरण में बैठो, जा करके सदगुरुओं के चरणों में जाओ, इन विषयों को चर्चा करो, बेसिक से चर्चा शुरू करो, मेहनत करो। आत्मा का कल्याण ऐसा वैसा पूजन और अभिषेक करने मात्र से नहीं होता, क्रियाकांड है वो। भावात्मक यात्रा प्रारंभ होनी चाहिए। यदि आपके भाव नहीं है, केवल क्रियाकांड मौजूद है, तो कर्म की निर्जरा तो नहीं होगी। और ये दशा क्यों? हमको स्वाध्याय में रुचि नहीं, हमको जिनवानी अच्छी नहीं लगती। पहला तो हमको समझ भी नहीं आता, इसलिए हमको कोई रुचि नहीं होती उसमें, हमने उपेक्षित कर दिया। जो हमको समझ में नहीं आता उस ओर जाना भी नहीं। और क्या कर सकते हैं आप? बस हम उसको धर्म मानेंगे जो हमसे होता है। तो किसको धर्म मान लिया अपन ने? क्रिया को। क्या ये क्रिया धर्म की कोटि में आ रही है? आप स्वयं विचार करो। इसलिए स्वाध्याय आवश्यक है। आपको समझ में आता हो, नहीं आता हो, जिनवानी की शरण में ही रहना, जनवानी की शरण में कदाचित भी नहीं जाना। पंतवादी बन जाओगे, आत्मा का घात हो जाएगा, और आत्मा का घात हो गया तो स्वयं की हत्या है वो। आत्मा की हत्या अलग है और शरीर की हत्या अलग है।
आत्मा की डेथ कब होती है? जब हम जनवाणी की शरण में जाकर धर्म को ढूंढते हैं, हमको कुछ सरल बना करके तुम बताओ, सरल मार्ग बताता ही है। जिनेंद्र भगवान का बताया हुआ, जिनवाणी में लिखा हुआ, उससे भी सरल है। हम कठिन समझकर उपेक्षित करते, ठीक नहीं ठीक है। जिनवाणी की मां की शरण में जाओ, कल्याण हो या ना हो, कम से कम आज्ञा सम्यक दर्शन तो सुरक्षित रहेगा। भाव सम्यक तो भले ही ना हो, आज्ञा सम्यक तो सुरक्षित रहेगा, द्रव्य सम्यक तो सुरक्षित रहेगा। और ये आज्ञा सम्यक तो वचनों को छोड़कर नहीं जाना, जिनवाणी के वचनों को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना, ये आज्ञा सम्यक तो है। हम इसी से भटक गए तो न आज्ञा सम्यक तो है और न भाव सम्यक तो है, न भीतर का सम्यक तो है, न बहिरंग क्रिया रूप सम्यक तो है। जिनवाणी ही सत्य है, ये श्रद्धा करके सत्य है उसी से चिपके रहो, ये आज्ञा सम्यक तो है। नहीं, जनवाणी में भी धर्म मिलता है, जाओ देख लो जाकर के, क्या मिलता है देख लो, और मिल गया तो हमसे भी बता देना क्या क्या मिला, ताकि हम भी कुछ वहां पर लाभ प्राप्त कर सके। देख लो जाकर के, बार बार जाओ, सुगंध आ रही हो तो। अज्ञानी जीव को उसी में सुगंध आता है, अरे खुशबू तो आ रही है, हाँ खुशबू है लेकिन नकली है, असली खुशबू नहीं है, वो ठगे जाओगे। समय हो चुका है, यही क्वेश्चन पुनः ताज़ा करके रखेंगे। मेजर विषय थोड़ा सा विषयांतर हो गया लेकिन बहुत अच्छा हुआ। शिक्षाप्रद एक उद्बोधन मिल गया इस प्रश्न को निमित्त बना करके, लेकिन जो असल में प्रश्न है मैं कल के दिन उसको सविस्तार शुरू करूँगा। आज इतना ही पर्याप्त है। जिनवाणी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरू माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवाणी माता की जय।